मैं समझा रहा हूँ जगदीश, वापस देखो ये सब नोट कैसा है, देखो इसको समझो। ये तो एक दूसरे की खुल्लम खुल्ला लड़ाई है। ए बी के नहीं जाता तो बी भी ए के नहीं आता, ए का पूरा परिवार भी नहीं जाता तो बी का पूरा परिवार भी नहीं आता। ये तो हो गया नो पूरा लड़ाई। और सब नोट में कैसे लड़ाई है बेटा? सब नोट में मन में बुरा सोचना है। ए बी के लिए बुरा सोचता है, कितना? थोड़ा सा। ए बी के लिए बुरा सोचता है, कितना? थोड़ा सा। अब अपने को इसी बात पे कंसंट्रेट रहना है। क्या हम इसको बदल के ऐसे कह सकते हैं कि बी भी ए के लिए बुरा सोचता होगा? हमें तो पता नहीं है, और जब पता नहीं है तो हम ऐसा सोचना गलत मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिमाग में रखना है कि ए का थोड़ा सा भाग ऐसा है जो नेगेटिव है बी के लिए। अच्छा बताओ, बी में कोई नेगेटिविटी है क्या? है नहीं, तो हम क्या ए के लिए नेगेटिव बनाएंगे इसको? तो नहीं बनाएंगे। बात समझ में आ गई? सम नॉट का मतलब है थोड़ा सा बुरा होना। ठीक है, तो ए थोड़ा सा बुरा है किसके लिए बेटा? बी के लिए बुरा है। तो क्या बी भी ए के लिए बुरा है क्या? तो आपको कैसे पता चलेगा बेटा? आप ध्यान से देखो, बी में कोई भी नेगेटिव है क्या? बी में कहीं पर भी कोई नेगेटिव नहीं है, तो हम उसके बारे में कह भी नहीं सकते। ठीक है, क्लियर? हाँ हर्ष चौधरी बताओ बेटा क्या हो गया? आपने हर्ष लिखा है, डन है, क्लियर? तो स्टेटमेंट के बारे में आपको समझ में आता है। अब बढ़ते हैं आगे। जज साहब क्या करते हैं, उनके दिमाग में क्या कंडीशन होती है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आता नंबर 2 स्टेप आता है कंडीशंस। क्या आता है बेटा? जज कंडीशन कैसे चेक करते हैं, या फिर इसको आप यूं सीखे, जज के दिमाग की स्थिति क्या है, जज के दिमाग की स्थिति क्या होती है, जज क्या समझ के चलता है, क्या स्थिति मान के चलता है, ये हम लोग बात करेंगे। जज के दिमाग में क्या प्रावस्थाएं, क्या अवस्थाएं होती है, इसकी बात करें। पहली प्रावस्था, पहली कंडीशन क्या होती है जज के लिए? तो जज के लिए पहली प्रावस्था होती है बेटा, ऑल गिवन स्टेटमेंट्स all given statements be always universal truth। इसको आप क्या पढ़ेंगे बेटा? इसको आप बोलेंगे ऐसे, दिए गए सभी कथन, दिए गए सभी कथनों को क्या माना जाता है बेटा? तो सार्वभौमिक सत्य माना जाता है। क्या मानोगे आप इसे? सार्वभौमिक सत्य मानोगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। दिए गए सभी कथनों को क्या मानोगे बेटा? सार्वभौमिक सत्य मानोगे। क्लियर है? अब क्या हो गया बेटा? अनंत मोरी क्या हो गया बेटा आपके? सर चल नहीं रहा, तो रिफ्रेश करो बेटा, है ना? इस कंटेंट को क्या करोगे आप? उसको एप्लीकेशन को लॉग आउट करके फिर से लोगे ना, या तो ऐसा करो या फिर रिफ्रेश कर लो तो हो जाएगा। चलिए वापस आते हैं। ठीक है, तो पहला सिद्धांत जज का क्या है? अब देखो सुनो, किसी भी केस में एक ही जज तो सुनवाई करता नहीं है, जज तो बदलते रहते हैं। कभी किसी का ट्रांसफर हो गया, किसी का रिटायरमेंट हो गया, और केस अगर 50 साल चला तो जज तो वैसे ही रिटायरमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ही केस को अलग अलग जज सुनते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट का जो जज बैठता है वो फैसला दे देता है। तो सिद्धांत क्या है? सभी लोग एक से सिद्धांत काम में लेते हैं। सिद्धांत क्या बेटा? कि जो भी कथन मुझे दिए जाएंगे मैं उसे क्या मानूंगा? यूनिवर्सल ट्रुथ मानूंगा। और अगर आपने कोई केस में सुना है पिक्चर में, तो देखो बातचीत में दौरान लॉयर्स क्या कह देते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट को नोट किया जाए, ये पॉइंट आपके काम का हो सकता है। तो क्या करते हैं जज साहब? लिखते रहते हैं। किसी भी केस में सुनवाई के दौरान जज क्या करते हैं बेटा? लिखते रहते हैं, और जो भी लिखा जाएगा उसे क्या बोला जाएगा? स्टेटमेंट बोला जाएगा। और स्टेटमेंट को क्या माना जाएगा? यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाएगा। क्या माना जाएगा बेटा? यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाएगा। बात समझ में आई? तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए जाएंगे आप उनको सही मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे बेटा? सही मान के चलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर यूनिवर्सल ट्रुथ। जितने भी स्टेटमेंट दिए जाएंगे आप उन्हें क्या मान के चलेंगे? सार्वभौमिक सत्य मान के चलेंगे। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए गए, क्या दिए गए बेटा? पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए गए। अच्छा बताओ पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, बताओ जरा सा। अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए गए तो बताओ पॉजिटिव स्टेटमेंट पहले होते कौन कौन से हैं, ये बताओ। देखें पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया, शानदार है ना? ए और आई, आजकल चल भी रहा है ए आई वाला मैटर। ठीक है,
पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं बेटा? ऑल और सम वाले, ए और आई वाले, ऑल और सम वाले। तो अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है पॉजिटिव वाला, कौन सा दिया जाता है बेटा? पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट दिया जाता है, तो आप उसे क्या मानोगे? पॉजिटिव मानोगे या नेगेटिव समझोगे? बताओ, क्योंकि जैसा दिया गया वैसा ही समझना पड़ेगा ना। तो जैसा आपको दिया गया है आपको वैसा ही समझना है। तो दिया गया है पॉजिटिव, तो क्या आप इसे नेगेटिव मान सकते हैं क्या? तो आंसर आता है नहीं। तो आंसर क्या आता है बेटा? नहीं आता है। अगर आपको पॉजिटिव दिया गया तो पॉजिटिव ही मानना है, आप उसे नेगेटिव नहीं मानेंगे। क्लियर है? तो क्या इसके आधार पे अगर कोई वो नेगेटिव निष्कर्ष पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा? नेगेटिव निष्कर्ष पूछ ले, तो क्या आप उन्हें सही करेंगे? तो आंसर में आता है नहीं, उन्हें सही नहीं करना है। बात समझ में आ गई? तो ऑल और सम जिनके बीच में होते हैं उनके बीच में कभी भी नो और सम नोट के रिश्ते नहीं बनाने हैं, और अगर आपने बना दिए तो हमेशा क्या हो जाएगा बेटा? गलत ही माना जाएगा। बहुत सिंपल सा सिद्धांत सिखा रहा हूं, आराम से इसको सीखोगे तो कोई डाउट बचेगा ही नहीं। क्लियर है? तो जिन दो एलिमेंट में ऑल और सम का यानी पॉजिटिव रिश्ता होता है, उन दोनों एलिमेंट में कभी भी कोई भी नो और सम नॉट यानी नेगेटिव का निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? और अगर कोई निकाला हुआ दे देगा तो हम उसे क्या करेंगे बेटा? रॉन्ग ही करेंगे। क्या करेंगे? उसे